प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से बड़ी खबर है, जहां पर गल्ला व्यापारी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस बदमाशों के बीच शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। मुसावली गांव के खेतों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 4 बदमाशों को धर दबोचा। लुटेरों से हथियार और लूटी रकम भी बरामद की है। पुलिस ने बुधवार को गोहद में गल्ला व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। राकेश सिंघल से 14,48,000 रुपए की लूट हुई थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। भिंड संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ फोन पर। अनिल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली और किस तरीके से एनकाउंटर पुलिस ने किया है? तुम्हें जी बता दूं, कल दिन दहाड़े गोहद गल्ला मंडी में गल्ला व्यापारी से हथियारों की नोक पर 14,00,000 लाख रुपए की लूट को घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी और उन्हें बस हम जब तक बदमाश नहीं पकड़ा तब तक के लिए बाजार बंद करने की चेतावनी की थी। उसके बाद पुलिस ने उस घटना को चैलेंज से लिया और पुलिस ने घटना के बाद ही तत्काल गाड़ी का पीछा किया था और गाड़ी को बदमाश पंचर होने की वजह से खेत में छोड़ गए थे। उसी समय से पुलिस बराबर उनका पीछा करती रही। पीछा करते करते बदमाश बारोली थाना क्षेत्र के मुसावली के खेतों में पहुंचे। खेतों में सरसों की फसल होने की वजह से पुलिस को बड़ा असुविधा आ रही थी बदमाश होने की, इसलिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। ड्रोन कैमरे से बदमाशों पर नजर रखी। उसके द्वारा पता पड़ा कि 4 बदमाश सरसों के खेत में छुपे हुए हैं और शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ा है। उनके पास से हथियार व नगद जो लूटी गई रकम बरामद की है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी गई है और पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है इन्होंने और कहीं कितनी घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है अनिल, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बड़वानी से बड़ी खबर, जहां पर 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई है। दम घुटने से बेटे की मौत हुई है। जान बचाने के लिए छत से महिला कूदी और देर रात 2 मंजिला मकान में आग लगी थी। इलाज के दौरान अस्पताल में मां ने दम तोड़ दिया। तो बड़वानी में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना में मां और बेटे की जान चली गई है। दम घुटने से बेटे की मौत हुई है। जान बचाने के लिए छत से महिला कूद गई थी। देर रात 2 मंजिला मकान में ये आग लगी थी। इलाज के दौरान अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। बड़वानी संवाददाता पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। पंकज, क्या कुछ जानकारी, आग लगने की वजह पता चल पाई क्या? बिल्कुल, अभी हाल ही में जो सेंधवा के एसडीओपी कमल सिंह चौहान से बातचीत हुई है, उसमें स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट जो है मुख्य कारण सामने आ रहा है निकल करके, और इसी कारण से जो है इतनी भयावह आग लगी और मां और बेटे की इसमें मौत हुई है। सुमित। ठीक है पंकज, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस में निष्कासन पर घमासान देखने को मिल रहा है। यूथ कांग्रेस के 23 पदाधिकारियों ने निष्कासन पर मोर्चा खोल दिया है। निष्कासित पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बिना नोटिस के निष्कासन का आरोप यहां पर पदाधिकारी लगा रहे हैं। कमलनाथ से मामले की शिकायत भी की है। निष्कासित पदाधिकारियों ने यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से पहले एक घमासान देखने को मिला। 17 जनवरी को यूथ कांग्रेस में 23 पदाधिकारियों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई थी। पूरी विधानसभा में 308 पोलिंगों पर अपनी पूरी टीम का भी गठन किया है। इसके बावजूद भी पार्टी के द्वारा मुझे बिना किसी कारण के नोटिस दिए बगैर मुझे निष्कासित करना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय विक्रांत भूरिया जी के द्वारा मुझे युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष की पोस्ट से
अलग कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में ये बिना उचित कारण नोटिस दिए बगैर इनके द्वारा मुझे अलग कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कमलनाथ जी से भी शिकायत की है और मैं राष्ट्रीय प्रभारी जी से भी शिकायत करने जा रहा हूं कल। तो सुना आपने, निष्कासित पदाधिकारियों का कहना है कि बिना नोटिस दिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। विक्रांत भूरिया ने बताया था कि जो भी पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं जो निष्क्रिय हैं, काफी समय से एक्टिव नहीं हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको पार्टी से बाहर का किया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ी सर्जरी यहां पर यूथ कांग्रेस में हमें देखने को मिली थी। 23 पदाधिकारियों का निष्कासन किया था कांतिलाल भूरिया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ मोर्चा यहां पर खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने यह आदेश जारी किए थे और अब जो निष्कासित पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोला है। आइए अब सीधे मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की सगाई की तस्वीरें सामने आई हैं। एंटीलिया में गोलधाड़ा रस्म यहां पर निभाई जाएगी। 29 दिसंबर को नाथद्वारा में दोनों का रोका हुआ था। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, तैयारियां लगभग पूरी हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, जहां पर अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की सगाई का कार्यक्रम होता हुआ। एंटीलिया में गोलधारा रस्म निभाई यहां पर जाएगी। 29 दिसंबर को नाथद्वारा में अनंत और राधिका का दोनों का रोका हुआ था और आज सगाई की रस्म निभाई जानी है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क पर उतरा है नगर निगम। पुलिस बल के साथ नगर निगम उतरा है सड़क पर। दुकानों के सामने से अतिक्रमण हटाया गया है, दुकानदारों के अवैध कब्जे हटाए गए हैं, दुकानदारों के कुछ सामान भी जब्त किए गए हैं ताकि सुगम रहे शहर का यातायात। इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नगर निगम का अमला सड़क पर उतरा है पुलिस बल के साथ। दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया है, दुकानदारों के अवैध कब्जे को वहां से हटाया गया, दुकानदारों के कुछ सामान भी जब्त कर लिए हैं ताकि जो यातायात है वो सुगम बना रहे, शहर का यातायात में कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, दिक्कतें यहाँ पर ना आए। इसके चलते अब जो नगर निगम का अमला है पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरा है। शहरों में हम अक्सर देखते हैं कि जो कुछ दुकानदार होते हैं वह अपने सामान को सड़क तक ले आते हैं, जिससे यातायात में काफ़ी दिक्कत होती है, जाम भी कई बार लग जाता है और इन्हीं हालातों से निपटने के लिए निगम का अमला पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरा है और सामानों को हटाया गया है, दुकानों के सामने से अतिक्रमण को हटाया गया है, कुछ सामान दुकानदारों का जब्त भी कर लिया है नगर निगम की टीम। बालाघाट में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी है। गर्रा और लाल बर्रा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
60 से ज्यादा दुकानों को और शोरूम को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया था। अभियान चलाकर 1,80,000 स्क्वायर फीट की शासकीय जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया गया है। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और मुख्य रूप से जो इरिगेशन की ज़मीन है जो तहसील रोड की तरफ जाती है, लगभग ये 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है। अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 60,000 से 70,000 स्क्वायर फीट ज़मीनें हैं, जिस पर व्यवसायियों के द्वारा अतिक्रमण करके बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम तैयार कर लिए गए थे। और आज उनको हमारी पूरी टीम ने लगकर पूरे भवनों को जमींदोज कर दिया है। और मेन रोड पर भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। एक स्थान और है जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर हमेशा जाम लगता था, क्योंकि बस स्टैंड के जो रोड से लगे हुए पार्ट में लगभग 20 दुकानें थी, वहाँ पर भी इसी तरह का अतिक्रमण किया गया था। तो व्यवसायी, ये अच्छी बात ये रही कि व्यवसायी ने अपना सामान, बाकी सारी चीज़ें स्वयं खाली कर लिए। हमको केवल स्ट्रक्चर को हटाना पड़ा है, हमने हटाया है। वहीं सागर में शव की आंख चूहे फिर से खा गए। मर्चरी में चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। 15 दिन में दूसरी बार यह घटना घटित हुई है जब किसी शव की आंख को चूहे खा गए हों। 25 साल के युवक की आंख को चूहों ने कुतर दिया। इससे पहले 5 जनवरी को शव की आंख चूहे खा गए थे। सागर जिला अस्पताल के मर्चरी की घटना प्रभारी डॉक्टर जांच की बात यहां पर कह रहे हैं। सागर जिला अस्पताल में लापरवाही के इंतहा देखने को मिली है, जहां पर मर्चरी में फिर से शव की आंख चूहे कुतर गए हैं। स्वास्थ्य सिस्टम पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने हालांकि जांच की बात यहां पर कही। वहीं जबलपुर में जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन टेस्टिंग में फेल हुए हैं। जिला अस्पताल ने इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया है। मरीजों को बोतल चढ़ाते ही मरीजों को बुखार आने लगा। दवा की खेप को वापस स्टोर में भेजा गया है। 5,000 दवाओं की खेप सप्लाई हुई थी। कोलकाता सेंट्रल लैब में भी ये सैंपल फेल साबित हुए हैं। सैंपल निरस्त होने के बाद कंपनी अब हाईकोर्ट पहुंची है। कंपनी ने दवा की फिर से जांच करने की मांग की है। अस्पताल में कंपनी के इंजेक्शन की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचारी बढ़े हैं। लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 26% बढ़े हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले। एक साल के अंदर 279 सरकारी कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। लोकायुक्त ने 25 विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। 2021 में लोकायुक्त ने 252 भ्रष्टाचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा था। 2021 की तुलना में 2022 में 12% ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं रिश्वत लेने के मामले में। पटवारी, क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, नायब तहसीलदार, रेंजर, सीईओ, एसडीओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम शामिल हैं। पिछले 3 साल में राजस्व विभाग के 27% कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाए हैं। 9% पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी करते हुए पिछले 3 साल में ट्रैप हुए। छतरपुर में युवक कांग्रेस ने महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में पदस्थ कुलपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एक कार्यकर्ता ने कुलपति बनकर पैसे खाने का प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय गेट पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने कहा कि मामले में नियम के अनुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच कराई जाएगी। छतरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद के बीच दोनों ओर से गोलियां चली हैं। गोली चलने से 2 लोग जख्मी हो गए। गंभीर हालत में दोनों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। दुर्गा कॉलोनी की घटना है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। छतरपुर में जमीन विवादों में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पीछे वही लड़ाई कहाँ पे मारी? कुछ नहीं सर, प्लाट बन रहा था। किसका? भैया का, बुआ के लड़का का। जी, क्या नाम है उनका? अनूप शर्मा। जो उनका प्लॉट बन रहा था जी, तो गोली मार दी जी। वहीं गिट्टी सीमेंट डलवा कर रहे थे। किस जगह पे? ये दुर्गा कॉलोनी है सर। दुर्गा कॉलोनी में जी। तो कितने लोगों को गोली मारी है? वो एक को गोली मारी है तो बहुतों को लठ मारा।
शिवपुरी जिले के कोलारस थाना के लुकवासा कस्बे में देर रात चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए चोरी कर चंपत हो गए। एटीएम से लाखों की चोरी की भनक पुलिस को सुबह लगी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। चोर सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करता हुआ देखा गया है। इसके बाद गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर 8,40,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस चोरों का सुराग लगाने के प्रयास में जुटी हुई। वहीं बजट पर सीएम भूपेश बघेल विभागवार चर्चा करेंगे। अपने मंत्रियों से, हर विभाग के मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल की चर्चा होनी है। 27 जनवरी को मंत्री उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत से चर्चा होगी। 28 जनवरी को मंत्री अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं 29 जनवरी को मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू से सीएम भूपेश बघेल की बातचीत होनी है बजट को लेकर। वहीं इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में ई बजट पेश किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ई बजट जारी करेंगे। होली के बाद संभव है बजट सत्र की शुरुआत हो। बजट को लेकर सचिव स्तरीय चर्चा पूरी हुई है। बजट को अंतिम प्रारूप देने की तैयारियां हैं और सीएम भूपेश बघेल भी सभी विभागों के मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे विभागवार। रायपुर में राजीव भवन में पीसीसी की बैठक खत्म हुई है। हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बैठक ली थी। भारत जोड़ो यात्रा बना चुकी इतिहास, उनका कहना है। प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर यात्रा जाएगी। अरुण यादव का यह कहना है। अभियान के तहत रणनीति पर इस बैठक में मंथन हुआ है। 26 जनवरी से यात्रा की शुरुआत होनी है। दुर्ग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया। उनका कहना है कि शराब पकड़ना पुलिस का काम नहीं है। आबकारी विभाग को यह काम करना चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस विभाग का बचाव करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नजर आए हैं। दुर्ग में 35 लाख की अवैध शराब पकड़े जाने पर उन्होंने ये बयान दिया था। इसके नाकाम साबित हुए 250 ट्रकों का जितना पकड़ा है वो पुलिस ही पकड़ रही है, और कौन पकड़ रहा है? तो उसमें पुलिस की कहाँ नाकामी साबित होती है? आबकारी विभाग का मेन काम होता है, पुलिस विभाग का मेन काम नहीं होता। आबकारी विभाग को अब उस काम को देखना चाहिए। पुलिस विभाग तो 10 प्रकार के काम करती है, तो इसको भी पकड़ा तो पुलिस वाले नहीं है। एक ही ट्रक पकड़ाया था और उसे ठीक है, नहीं मैं समझ गया, एक ही पकड़ाया और आरोपी अब कह रहा है, तो आबकारी को देखना चाहिए। मूल काम तो उनका है। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पलटवार किया। बीजेपी की क्या स्थिति है वो दिख रही है। मोहन मरकाम का कहना है बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है, नेता प्रतिपक्ष और प्रभारी बदल दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार किया था पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने। खबर खंडवा से, जहां पंधाना विधानसभा के तोड़नी गांव में आज एक 60 साल के किसान ने अपने खेत में कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। दरअसल किसान लालू वासले तालाब निर्माण करने वाली कंपनी की अधिकारियों के प्रताड़ना का शिकार था। किसान का जो खेत है वो खरगोन जिले में आता है। उसके खेत को तालाब निर्माण करने वाली कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था। तालाब निर्माण का काम नहीं होने से किसान लालू वासले ने खेत में फसलें बो दी थी और खेत में चना और गेहूं लगाया था। ग्वालियर से खबर है, बारूद बनाते समय ब्लास्ट हुआ है। भितरवार के चीमक गांव में हादसा हुआ। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया उपचार के लिए। घनी बस्ती में चल रहा था बारूद बनाने का कारोबार। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस।
और अब आपको दिखाते हैं दो स्थानों की लड़ाई। तस्वीरें शाहजहांपुर के टंकी चौराहे की, जिसमें आप देख सकते हैं कि रात में दो स्थान आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर इन दोनों स्थानों की लड़ाई के चलते काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये काबू में नहीं आए। स्थानों की लड़ाई के चलते सड़क पर जाम के हालात भी बन गए थे। इस दौरान एक बाइक सवार दंपति भी चपेट में आ गए इस लड़ाई की, और इन दोनों स्थानों की लड़ाई में सड़क किनारे 4 से 5 बाइक और एक कार को नुकसान भी पहुंचा है। काफ़ी देर बाद जैसे तैसे इन्हें शांत कर भगाया गया वहां से। इसी के साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा।